एक और सेफ्टी पॉइंट सेट करो। बच्चे बिल्कुल भी डरना मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बिल्कुल भी हिलना मत, घबराना मत बच्चे। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लियो, लियो शिकी। अरे वाह लियू, बहुत प्यारा नाम है। तुम तो बहुत बहादुर हो। बस हिलना मत बेटा, थोड़ी देर और, हम तुम्हें आसानी से उतार लेंगे। आ गया मैं, कुछ नहीं होगा। ऊपर उठाओ। आ जाओ आ जाओ, आराम से बेटा, आराम आराम से, आराम से पकड़े रहना। आराम से। जल्दी करो, आराम से। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आ जाओ। रो मत बेटा, मम्मी और पापा आ जाएंगे। परेशानी के लिए ठीक है? माफी चाहती हूँ। बस हो गया, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। चलो हाथ सीधा करो। हाँ हाँ, यहाँ इस तरफ। हाँ थैंक यू सो मच। कैप्टन ठीक तो हो ना? सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। बहादुर बच्चा। हो गया। हो गया। हाँ, जी, मेरा बच्चा, जी, मेरा बच्चा कैसा है? जी। ओहो, तुम्हें चोट लगी है क्या? तुमने अपनी मॉम को कितना डरा दिया। डरो मत, अब पापा आ गए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपका बच्चा अभी काफी छोटा है, इसे अकेला मत छोड़ा कीजिए, ध्यान रखिए। हम दोनों काम में बहुत ज्यादा बिजी थे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और अपनी बालकनी सील कर दीजिए, बच्चों के लिए काफी डेंजरस है। सही बोल रहे हैं आप, काफी समय से शीशा टूटा हुआ था। ये तुम्हारी गलती है, मैं बार बार कह रही थी कि ठीक करवा लो, लेकिन तुमने सिर्फ नेट लगवा दिया। मुझसे गलती हो गई, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। एक बार इसका हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिए, ये जरूर। बेटा इन्हें थैंक यू बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अभी हम चलते हैं। थैंक यू। बालकनी को सील करवा दीजिए। मिशु, ठीक है, मदद जरूर। के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। एक मिनट सुनिए, क्या मुझे सॉन्गयान का कोई ऑनलाइन अकाउंट मिलेगा? प्लीज। मैंने दिया है, उसे मत कहना। थैंक यू। सब क्लीन कर दिया है। जाने से पहले ये पी लो, बहुत पसीना निकल गया था, रिहाइड्रेट हो जाओगे। ये गर्म है, कुछ देर बैठ सकते हो। नहीं थैंक यू, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। जख्मों पर दवाई लगा दूं? बैठो।
रिस्ट में चोट लगी होगी ना? हाथ दो अपना। हमेशा तुम काम में बिजी रहते हो। हाँ, अक्सर हमें रोज कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, पर तुम्हारे जितना बिजी नहीं हूं। मेरी अभी भी इमरजेंसी में ड्यूटी है, वरना इतना बिजी नहीं होती। और वैसे भी हमारा काम तुम्हारे जितना खतरनाक नहीं है। तुम्हारा काम भी कम खतरनाक नहीं है। हो गया। थैंक्स। थैंक्स। मैं चलता हूं। बाय बाय। सोंगयान! इस वीकेंड तुम्हारा ऑफ है ना? इस डेवलपमेंट ट्रेंड के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट पर 18% रिटर्न कमा सकते हैं। 5 सालों में इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट 135 मिलियन युआन तक पहुंच सकता है। 18% का रिटर्न होगा, इसकी क्या गारंटी है? हमने मार्केट रिसर्च की है। अभी प्रॉपर्टी प्राइस ज्यादा है, आगे और ज्यादा हो सकती हैं, और उनकी कंपनी का प्रॉफिट सेल्स फिर से रिकवर कर रहा है। यही इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। वो ये सोचते हैं कि जो ट्रेंड अभी है वही चलता रहेगा, और जो इन्वेस्टमेंट अभी अच्छी लग रही है वो फ्यूचर में भी वैसे ही बनी रहेगी। पिछले अच्छे रिटर्न सिर्फ ये बताते हैं कि एसेट महंगा होने वाला है। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट टारगेट बनाते हो तो हालत और खराब हो सकती है, बेहतर नहीं। ना तो पॉलिटिकल फैक्टर्स ना ही ह्यूमन फैक्टर्स इकोनॉमिक साइकिल को रोक सकते हैं। हमेशा एक हिसाब होगा ही। नेक्स्ट। योनजी फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी मेनली एंटी कैंसर दवाओं की R&D पर काम करती है।
शुरुआत का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशियो कुछ खास नहीं है, लेकिन लंबी रेस में मुझे इस कंपनी पर पूरा भरोसा है। आपने उनका R&D सेंटर देखा है? हाँ, गया था। उनके मालिक ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। आप भी वहां जा सकते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की लिस्ट कहाँ है? फोल्डर के पेज नंबर 23 पर है। और R&D टीम की लिस्ट? पेज 46 से 57 तक। मेरे लिए एक मीटिंग फिक्स करो, फ्लाइट बुक करो। डायरेक्टर मिंग, मार्केट में इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि हम जो देते हैं वो प्राइस है और जो मिलता है वो वैल्यू है। एक अच्छी कंपनी को सक्सेस मिलता ही है, उससे पहले सिर्फ इंतजार करना होता है। जी समझ गया। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। चाइना फायर सर्विस। डॉक्टर यांग, पर्स बहुत अच्छा है आपका, और न्यू हेयर कट भी। न्यू हेयर कट? पर मैंने कुछ नहीं बदला। सौंज्ञान, हाय। तुमने बहुत मदद की, इसलिए सब कुछ आसानी से हो पाया। फिर से 2 बार तो शुक्रिया कह चुकी हो। डॉक्टर शू, हमें आपकी जरूरत है। भैया, माँ ने कहा है कि ठंड का मौसम आ रहा है, वो तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजना चाहती है। अगर तुम नहीं मिले तो कपड़े सोच उन भैया को दे दूंगी। जरूरत नहीं है, अगर मैं ना मिलूं तो सिक्योरिटी के पास छोड़ देना।
हाँ बोलिए। तुम इस संडे को घर पे नहीं आ पाओगे? इतनी बिजी हो क्या तुम? कुछ काम है जो खत्म करना है। कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें शायद मेरे किसी फैसले से एतराज है। पिछले 2 साल से अच्छा काम कर रहे हो और कोई बड़ी गलती भी नहीं की है, लेकिन माँ, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ए, क्या तुम ड्राइव कर रहे हो? ठीक है, बाद में बात करते हैं। रास्ते पर ध्यान दो। हाँ। सुनो व्यंगन, क्या तुम ज्यादा दखल नहीं दे रही हो? उसकी कंपनी के मामलों में मत पड़ो तुम। हमें दखल नहीं देना चाहिए। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर वो काम संभाल लेगा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतनी चिंता मत करो। धीरे धीरे हो जाएगा। मेरी सेहत को देखा जाए तो मैं 10 साल और काम कर सकता हूं। तुम इतना परेशान मत हो। हाँ, अंदर आओ। मिस्टर यान, ये शिंगिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लास्ट पेज पर साइन कर दीजिए। वैसे यूनजी के साथ इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमनी भी तैयार है। चनमिंग्यू, तुम्हारा बॉस कौन है? हाँ, तुम्हारा बॉस कौन है? प्रेसिडेंट मेंग। आप हैं बॉस। ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन मेंग ने कभी मुझसे आपके काम के बारे में नहीं पूछा। एक बार बोर्ड मीटिंग में फू ने जरूर पूछा था मुझसे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट मेंग। शायद मुझे तुम्हें उनके लिए काम पे लगा देना चाहिए। नहीं सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई एम सॉरी सर। तुम जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। गनर नंबर 1 अब पोजीशन पर है। सुनो जी, तुम्हें कौन सा टास्क मिला है? कुछ खास नहीं, किसी का सर ग्रिल में अटक गया है। हमें कब कोई अच्छा टास्क मिलेगा? कोई बड़ा वाला हो तो मजा आ जाए। अपना मुंह बंद रख, मेरे जैसा बदनसीब मत बन। फिक्र मत करो ये भाई, मैं तुम्हारा निकनेम छीन भी नहीं सकता। तुम्हारी रेपुटेशन तो काफी खराब है। तजुर्बा है यार। वहां क्या कर रहे हो? नीचे आओ। हाँ कैप्टन। यांची, हाँ, याद से कार की सर्विसिंग करानी है। ठीक है कैप्टन, वहां आपसे कोई मिलने आई है। क्या कहा? एक लड़की दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही है। हाँ? मेरी बहन है, गर्म कपड़े लेके आई है। मैं आता हूं। अच्छा सुनो, कैप्टन की बहन बहुत ही क्यूट है, खूबसूरत है, बट इनकी तरह नहीं। मुझे नहीं लगता वो उनकी बहन है। लगता है वो शायद लेडी डॉक्टर है। डॉक्टर? वही लेडी डॉक्टर? तो फिर हम अभी तक यहां क्यों हैं? चलो, ये तुम्हारा काम नहीं है।